प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में कर्नाटक हिजाब मामले में अब अखिल भारत हिंदू महासभा में कूद पड़ी है। जी हां, हिंदू महासभा ने आज प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन अलीगढ़ के जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि किसी भी संस्थान को मजहबी पहनावे से दूर रखा जाए। उसमें उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता कानून बनाकर लागू करने की मांग की है। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती के नेतृत्व में आज हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे ने कहा कि जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा करवाया जा रहा है, या हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता एक मात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है वह हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है, या जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। शैक्षिक संस्थान जो है वह सच्चे समरसता का स्वरूप है, जहां पर बच्चों को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक मैनिपुलेट नहीं करता पढ़ाने में कि हिंदू है कि मुस्लिम या किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान अनुशासन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में वह शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहां पर क्या परिधान होना चाहिए, उसको सबको मान्य होना चाहिए। होना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत तरीके से जो फैला रहे हैं, शिक्षण संस्थान को ही तय करना चाहिए कि वहां पर क्या परिधान होना चाहिए, और जो सबको मानना होना पड़ेगा। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, तब तक इसको लोकतांत्रिक कहना सही नहीं होगा। हमें ऐसे लोगों से बचना है या बच्चों को गुमराह करके इस तरीके के इशू क्रिएट करा रहे हैं जो अननेसेसरी राजनीतिक मुद्दा बने हैं। आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल नमाज की बात करेंगे संस्थानों में, फिर आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, फिर हलाला के लिए रूम की डिमांड करेंगे। तो आपका कोई भरोसा नहीं। या शिक्षण संस्थान है, यहाँ केवल और केवल अनुशासन चलेगा और शिक्षा चलेगी। हमारा अनुशासन व डिसिप्लिन चलेगा। शिक्षण संस्थान को राजनीति से दूर कर देना चाहिए। वहां पर केवल एक ग्रुप होना चाहिए जो छात्रों की समस्या का निवारण करे, व किसी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता में बार बार एक ही बात होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और जनसंख्या समान नागरिक संहिता कानून जब तक इस देश में लागू हो जाएगी तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो आरोप हम पर या ओवैसी पर लगाए जाते हैं वह सब सही हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा गरमाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दलों द्वारा, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़वादिता को ख़त्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है। ये जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हिजाब पहना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो हैं वो शैक्षिक समरसता का स्वरूप है। वो एक ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक जो है मैनिपुलेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता पढ़ाने में कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान जो है वो भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसे में वो शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहाँ पर क्या परिधान होना चाहिए, और उसको सबको मान्य होना चाहिए, होना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो फैला रहे हैं गलत तरीके से काम करें, क्योंकि इनकी जो रूढ़वादिता है, भाई हमारे सनातन में सती प्रथा को, बलि प्रथा को जब बंद किया गया क्योंकि रूढ़वादी माने गए, गलत माने गए, तो ठीक इसी तरीके से इनको भी ये चीज़ सहजता से स्वीकार करनी चाहिए। और सेक्युलर कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक उस देश को सेक्युलर कहना जो है ये सेक्युलर का अपमान होगा। तो भारतवर्ष को अगर सेक्युलर है तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हमें बचना भी है ऐसे लोगों से
क्योंकि ये लोग इन बच्चों को गुमराह करके इस तरीके के इशू क्रिएट करवा रहे हैं जो कि अननेसेसरीली राजनीतिक मुद्दा बने। आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल आप नमाज पढ़ने की बात करेंगे संस्थानों में, धीरे से आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, फिर कल को आप हलाला के लिए एक रूम की भी डिमांड कर देंगे। तो आपका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। ये शिक्षण संस्थान है साहब, यहाँ पर केवल और केवल अनुशासन चलेगा और शिक्षा चलेगी और हमारा डिसिप्लिन चलेगा, और अनुशासन के अंतर्गत ड्रेस जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर जिस तरीके से डिमांड पर रही अपने अड़े रहे इस पर, तो अगला कदम क्या रहेगा अगर इन्होंने नहीं माना? नहीं, डिमांड भी कोई नहीं, हमारे कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है और इस निर्णय को बड़ी बेंच में भी दिया जा रहा है। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मुद्दे के बाद, मैंने अभी 4 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि एक तो शिक्षण संस्थान को राजनीति से ही दूर कर देना चाहिए।